वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप हमारा डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस स्टार्ट। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के मकसद से धीरे धीरे बंदी हटनी शुरू हुई तो अपेक्षा यही की गई थी कि लोग खुद एहतियात बरतेंगे और कोरोना संकट से पार पाने में मदद करेंगे विराम, मगर लगता है कि लोगों को इसकी परवाह बिल्कुल नहीं रही विराम। लोग सड़कों पर और बाजारों में इस तरह बेखौफ निकल पड़े जैसे कोविड का कभी कोई खतरा रहा ही नहीं विराम। बिना मुँह ढके और उचित दूरी बनाए भीड़ भाड़ लगाना शुरू कर दिया विराम। इस बीच बिहार विधानसभा के साथ दूसरे राज्यों में लोकसभा और विधानसभाओं के उपचुनाव भी घोषित कर दिए गए विराम। वहाँ राजनेताओं की रैलियों में महामारी से बचाव संबंधी नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ती दिख रही हैं विराम। ऊपर से धान की फसल कटने के बाद हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में तमाम अनुरोधों और सख्त नियमों के किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे विराम। उसकी वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है विराम। इन्हीं लापरवाहियों और मनमानियों का नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए विराम। स्थिति यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब तक के सबसे चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं विराम। एक दिन में करीब 7,500 लोगों के संक्रमित होने का आंकड़ा दर्ज हो चुका है विराम। यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है विराम। पैरा यह स्थिति तब है जब माना जा रहा था कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप उतार पर है और जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा विराम। पूरे देश के स्तर पर देखें तो पहले की तुलना में जरूर संक्रमण उतार पर कहा जा सकता है विराम, मगर दिल्ली में जिस तरह इसमें अचानक उछाल दर्ज हुआ है उससे स्वाभाविक ही चिंता बढ़ गई है विराम। इस वक्त दिल्ली में संक्रमण दर पूरे देश की संक्रमण दर से कहीं अधिक है विराम। जांच में 11 से 13% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं विराम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे कोरोना की तीसरी लहर माना है विराम। जिस वक्त देश के तमाम राज्यों में संक्रमण की बढ़ती दर को लेकर
चिंता जताई और जांचों में तेजी लाने की ज़रूरत बताई जा रही थी। उस वक्त दिल्ली सरकार ने ज़रूर तत्परता दिखाते हुए इस समस्या पर काबू पाने की कोशिश की थी। मगर जैसे ही मामले कम होने शुरू हुए, लगातार शिथिलता बरती जाने लगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि जो लोग मामूली रूप से संक्रमित हैं या जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार के सामान्य लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। वे घर पर रहकर सावधानी बरतते हुए ठीक हो सकते हैं। मगर अब एक बार फिर दिल्ली सरकार की परेशानी पर बल उभर आए हैं। यह त्योहारों का मौसम है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से आवागमन और सार्वजनिक वाहनों में यात्री संख्या संबंधी बंदी से हटा दी गई है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां से बहुत सारी कारोबारी गतिविधियां संचालित होती हैं। अनेक उद्योग धंधे दिल्ली के बाजारों पर निर्भर हैं। ऐसे में आसपास के राज्यों और शहरों से लोगों का यहाँ आना जाना बढ़ गया है। जाहिर है इस खुलेपन और ज़रूरी उपायों पर अमल न किए जाने, प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली में कोरोना का प्रकोप प्रचंड रूप लेने लगा है। इन तमाम पहलुओं के मद्देनज़र दिल्ली सरकार क्या व्यावहारिक कदम उठा पाती है, देखने की बात है। फिलहाल लोगों से ही अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सेहत को लेकर ज़रूरी सावधानी बरतें। धन्यवाद।